नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऑक्सीजन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अपने केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल में। पिछले कुछ दिनों से वीडियो अपलोड नहीं हो पाया, उसके लिए सॉरी चाहता हूं आपसे। आज मैं आपसे बात करूंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में विद्युत अपघटनी विलयनों के चालकत्व से संबंधित प्रश्न। इससे बिफोर क्लास में हमने पढ़ा था मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता, प्रतिरोधकता, चालकता, शेल स्थिरांक, इनके बारे में हमने परिभाषा, इकाइयां से संबंधित बातें पढ़ी। आज हम इनसे संबंधित न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में या कंपटीशन में किस तरह से न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। तो एक क्वेश्चन में मैंने 3 चीजें पूछी है: शेल स्थिरांक, मोलर चालकता, तुल्यांकी चालकता। एग्जाम में आपसे तीनों में से कोई सा भी एक पूछ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन ये है, 298 केल्विन ताप पर 0.02 m H2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकता यानी कि कंडक्टिविटी आपको दे रखी है 0.0128 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। इसका जो प्रतिरोध दे रखा है 80 ओम। तो आपको इसका शेल स्थिरांक, मोलर चालकता और तुल्यांकी चालकता ज्ञात करनी है। तो देखो, आपको मैंने जब पढ़ाया था पहली क्लास में, उसमें कहा था कि शेल स्थिरांक हो, प्रतिरोधकता हो, चालकता हो, इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन बनता है तो आप या परिभाषा पूछे या आपसे इकाई पूछे तो 2 चीज आपको याद रखनी। वो ट्रिक से बताई थी मैंने आपको कि एक तो याद रखना है G स्टार बराबर R के, यानी कि GR घटाना बताया था, और एक बताया था R बराबर रो L अपॉन A। तो इन दोनों सूत्रों को याद करने से इकाइयां पूछ ले या इनमें न्यूमेरिकल, शेल स्थिरांक पूछ ले, प्रतिरोध पूछ ले, चालकत्व पूछ ले, चालकता पूछ ले, प्रतिरोधकता पूछ ले, इनमें कोई से भी कुछ भी पूछे, इनमें अप्लाई करके आसानी से अपन ज्ञात कर सकते हैं। अब आपसे पूछा है शेल स्थिरांक, तो शेल स्थिरांक का जो फॉर्मूला है G स्टार बराबर होता है R के। G स्टार अपना है शेल स्थिरांक। अब देखो, R तो है प्रतिरोध और कप्पा है चालकता, दोनों आपको दे रखी है, तो इस सूत्र से अपने काम हो जाएगा। तो देखिए, आप शेल स्थिरांक ज्ञात करना पहला अपना है, नंबर 1 है शेल स्थिरांक ज्ञात करना। तो शेल स्थिरांक का देखो फॉर्मूला है G स्टार बराबर R के, ये कप्पा। तो G स्टार R दे रखा है अपन को कितना, 80 ओम, ये 80 ओम दे दिया भाई। कप्पा दे रखा है 0.0128, ये ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये ओम और ओम इनवर्स तो आपस में कट जाएंगे, इनको गुणा कर लेना 80 इंटू 0.0128, तो गुणा करोगे जो भी आंसर आएगा वो अपने सेंटीमीटर इनवर्स में आंसर आ जाएगा, और ये अपने शेल स्थिरांक का आंसर होगा। मैंने गुणा भाग नहीं किया, आप खुद करना है क्या आंसर आता है। कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए, इसलिए मैंने किया नहीं है। तो इस प्रकार से हम शेल स्थिरांक को ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है मोलर चालकता, मोलर चालकता भी ज्ञात करनी है अपन को। मोलर चालकता यानी कि लैम्डा m, इसको जो ज्ञात करने का जो फॉर्मूला बताया था वो था कप्पा इंटू 1000 अपॉन m होती है मोलरता। तो विलयन का मोलरता दे रखी है 0.02 m, मोलरता गिवन है, कप्पा अपन को गिवन है, 1000 कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू है 0.0128 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन मोलरता है 0.02। अब ये मोलरता यानी कि मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। अब यह सेंटीमीटर में आया तो इसको बोल देंगे मोल प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो ये तो हो जाएगा मोल
और सेंटीमीटर क्यूब। इसको सोल्व कर लीजिए क्योंकि आगे काम देगा ये। तो यहाँ देखिए सोल्व कैसे करते हैं इसको। देखो ये है 0.0128 इंटू 1000 अपॉन है 0.02। तो देखिए आप इसको उठाएंगे 1 2 3 4, तो 4 जीरो तो नीचे आ गई। आप इसको उठाया तो 2 जीरो क्या आ गई, ऊपर आ गई। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और ये कट जाएंगे आपके 2 6 12, 2 6 8, यानी कि 640 आ गए। तो अपने जो मोलर चालकता आएगी वो आएगी 640। तो अपना आंसर हो गया लेमडा एम बराबर 640। अब देखो ये कट जाएंगे, 2 बार कट जाएंगे, -2, ये ऊपर आएंगे तो जाएगा +2। ओम इनवर्स को बोलते हैं सीमेंस, तो ये हो जाएगा सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर प्लस ना जाएगा, और ये हो जाएगा मोल इनवर्स। तो ये मोलर चालकता को अपन ने ज्ञात कर लिया। इस विलयन की इस प्रतिरोध और इस चालकता पर इसका मोलर चालकता का मान ये है। ये तो अपन ने ज्ञात कर ली मोलर चालकता। अब अपन ज्ञात करेंगे तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता भी देख लीजिए आप कि किस प्रकार से तुल्यांकी चालकता ज्ञात करेंगे। देखिए आप तुल्यांकी चालकता नंबर 3 इसका है तुल्यांकी चालकता। इसको लिखते हैं अपन लेमडा ई क्यू। इसका फॉर्मूला बताया था कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन, यानी कि मोलरता के स्थान पर नॉर्मलता रख देंगे। अब नॉर्मलता आपको गिवन नहीं है, यहाँ गिवन आपको मोलरता, तो मोलरता को नॉर्मलता में परिवर्तित करें। तो देखिए अपन ने पढ़ा है नॉर्मलता बराबर होती है मोलरता इंटू एन कारक, एन फैक्टर। ये एन फैक्टर होता है त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या या संयोजकता। तो देखो H2SO4 ये ब्रेक होता है 2H प्लस SO4 -2। तो ये 2H प्लस जो है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये बच जाता है H2, यानी इसने इलेक्ट्रॉन 2 ग्रहण किए। तो यहाँ एन फैक्टर इसका 2 आ जाएगा। मोलरता दे रखी है 0.02, तो एन बराबर आ जाएगा 0.04, यानी कि नॉर्मलता अपन हो जाएगी इसकी 0.04। तो इसको तो आप रफ में दिखा देना ऐसे। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए आप। तो कप्पा दे रखी है आपको 0.0128 इंटू 1000 अपॉन 0.04। अब इसको सोल्व करते हैं अपन, ये इकाई देंगे इसकी अपन देखो जो भी है। तो 0.0128 इंटू 1000 डिवाइड बाय 0.04। इसको हटाया तो 00, इसको हटाया तो 40। अब जो 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये कट गए आपके 4 3 12 4 2 8, यानी कि 320 आ गया भैया। अब देखो यहां था इस नॉर्मल था की इकाई थी होती है ग्राम तुल्यांक पर लीटर, ग्राम तुल्यांक पर लीटर। तो इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट पर लीटर, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। और यहां था अपना ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। तो यहां भी ये तो 2 बार कट जाएगा, ये ऊपर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इसकी हो जाएगी सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स। 320 अपने आंसर आ गया। एक फॉर्मूला तो अपना इस तरीके से अपन इसको ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका और देखिए आप, दोनों ही तरीके से आप ज्ञात कर सकते हैं। कैसे देखो, आंसर वगैरह में मिटाया नहीं है कि आपको बताया था कि लेमडा ई क्यू बराबर होता है लेमडा एम अपॉन त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन। लेमडा एम की वैल्यू थी 640,
640 थी लैम्डा सी में, ये था 640 थी। त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन, तो इसमें H2SO4 ने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए अभी, तो 2 का भाग दे देंगे, तो आ गया 320। सेम है दोनों में, वही सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। कैसे भी आप ज्ञात कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। तो इस प्रकार से हम तुल्यांक की चालकता भी ज्ञात कर सकते हैं। और भी आपके क्वेश्चन से बुक में दे रखे हैं, उनको भी सोल्व करना। पैटर्न अपना यही रहेगा। कोई अगर क्वेश्चन आपको डाउट्स है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख कर बताएं आप कि क्वेश्चन कैसे आ रहा है, नहीं आ रहा तो आप पूछिए, आप लिख के बताएं कमेंट्स बॉक्स में। आगे अपना इसमें टॉपिक और वो खासकर कंपटीशन में पूछते हैं, बोर्ड एग्जाम में भी आपसे पूछते हैं, लेकिन वो ज्यादातर कंपटीशन में पूछते हैं। तो अगला टॉपिक अपना है इलेक्ट्रॉन की वो फैराडे के रूप में विद्युत चालकता ज्ञात करना। तो देखिए अपन किस प्रकार से ज्ञात करेंगे कि विद्युत चालकता की मात्रा ज्ञात करना, फैराडे के रूप में या कूलाम के रूप में विद्युत चालकता की विद्युत धारा की मात्रा ज्ञात कैसे करते हैं। तो देखिए आप देखिए इसमें हेडिंग अपना है विद्युत धारा की मात्रा फैराडे में ज्ञात करना। तो कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो, एक फैराडे आवेश होता है, वो होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। एक फैराडे आवेश है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। और 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। और अपन जानते हैं कि 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर यानी कि अवोगाद्रो संख्या के बराबर कण होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है तो 1 मोल में इलेक्ट्रॉन होंगे अवोगाद्रो संख्या। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश अपना ये है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश इस दोनों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे, तो गुणा करने पर आता है 96487 कूलम। एग्जैक्ट तो ये मान है, इसको ग्राउंड फिगर में अपन बोल सकते हैं 96500 कूलम। यानी कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो 96,500 कूलम के बराबर है। और इस इतने कूलम को हम 1 फैराडे बोलते हैं। यानी 1 फैराडे मतलब इतने कूलम। एग्जैक्ट तो ये है और ग्राउंड फिगर में ये है। और 1 फैराडे है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। अब क्वेश्चन देखिए आप कि क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, वो देखिए आप। ये ध्यान रखना, ये फैक्ट्स है, ये आपको याद करने पड़ेंगे। 1 फैराडे आवेश है वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है। और 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसलिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश, 1 मोल में इतने कण होते हैं, दोनों गुणा कर दिया, क्योंकि 1 पर इतना है तो इतने कण पर आवेश ये होगा, जो गुणा कर दिया, गुणा करने पर ये आ गया। तो 96500 कूलम को अपन 1 फैराडे बोलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए आप किस तरह से क्वेश्चन इसमें बढ़ता है। ये फैक्ट है जो आपको याद रखने पड़ेंगे। क्वेश्चन देखो यह है कि एल्यूमिनियम +3 के 1 मोल को, एल्यूमिनियम +3 के 1 मोल को एल्यूमिनियम में अपचयित होने के लिए कितने फैराडे की आवश्यकता होगी, कितने फैराडे की आवश्यकता होगी। ये अपना क्वेश्चन है। चाहे वो ऑक्सीकृत वाला पूछे, अपचयित पुलिस के मतलब नहीं है। तो पहले अपन क्या करेंगे, देखो कोण दे रखा है, किस में हो रहा है, वो ऑक्सीकृत हो रहा है कि अपचयित हो रहा है। तो उसकी अपन बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। सबसे पहले काम यह है कि कोण क्या हो रहा है, किसका क्या हो रहा है, या एल्यूमिनियम +3 का एल्यूमिनियम में हो रहा है अपचयन। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे, देखो पहले बैलेंस इक्वेशन। तो एल्यूमिनियम +3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम में। तो ये +3 से आ रहा है 0 में, तो बैलेंस करने के लिए अपन 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ दें। तो ये +3 और -3 कैंसिल हो गए,
यानी कि ये बैलेंस इक्वेशन है। इसका मतलब ये 1 मोल है। 1 मोल एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम में अपचयित होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब 3 मोल इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्या होगा, चूंकि 1 मोल Al+3 को एल्यूमिनियम में अपचयित होने के लिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। देखो 3 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1 फेराडे, तथा अपन जानते हैं 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 1 फेराडे, इसलिए 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश बराबर 3 फेराडे। तो अपने को बात करें कितनी फेराडे, इसलिए हमें एल्यूमिनियम +3 को एल्यूमिनियम में अपचयित होने के लिए 3 फेराडे की आवश्यकता होगी। तो यह आंसर हो गया इसका 3 फेराडे। अगर वो कूलाम में पूछता तो फेराडे को अपन मल्टीप्लाई करेंगे 96500 कूलाम से, तो अपना कूलाम में आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसी का ही। हाँ जी, तो एक क्वेश्चन और देखते हैं अपन इसका किस तरह से और पूछ सकता है। देखिए आप एक क्वेश्चन और बताते हैं कि मान लीजिए ये दे दिया कॉपर +2 के 5 मोल को कॉपर में अपचयित होने के लिए कितने फेराडे कूलाम कर दे इसको, पर कितने कूलाम की आवश्यकता होगी। तो यहाँ भी वही क्वेश्चन, पहले क्या करना है अपन को कि अपन को बैलेंस इक्वेशन करनी है अपन को। ये कॉपर +2 से आ रहा है कॉपर में, तो देखो बैलेंस इक्वेशन इसकी है कॉपर +2 किसमें जा रहा है, कॉपर में। यहाँ +2 आवेश यहाँ 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। यहाँ प्लस जितना प्लस है उतने इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। 1 मोल है उस हिसाब से 2 होता मान लो यहाँ पर, ये 2 दूनी 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पर, ये 1 ही मोल है। तो देखो 1 मोल Cu+2 को Cu में परिवर्तित बोलो, एक बात अब एक बात, परिवर्तित होने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। और क्वेश्चन में दे रखा है 5 मोल को, 5 मोल बोल रहा है, इसलिए 5 मोल को आवश्यकता होगी। इसलिए 5 मोल कॉपर +2 को कॉपर में परिवर्तित होने के लिए, तो 5 × 2 बराबर 10 मोल इलेक्ट्रॉन, यानी कि 10 मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। तो पहले ये ज्ञात करो कितने मोल इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। फिर अपन जानते हैं कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1 फेराडे, यानी कि 96500 कूलम। और अपन से पूछा है 5 मोल में चाहिए अपन को 10 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 10 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश बराबर 10 फेराडे, यानी कि 10 × 96500 कूलम, यानी कि 9,65,000 हो जाएगी। ये इतने कूलम विद्युत की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से हम फेराडे की मात्रा या विद्युत धारा की मात्रा कूलम में भी ज्ञात कर सकते हैं। इसके और भी क्वेश्चंस हो सकते हैं, बुक में दे रखे हैं, आप वो करिए। कोई फिर कह रहा हूं कोई क्वेश्चन में आपको डाउट्स लगता है नहीं होते हैं,
एक एक दो पैटर्न बता रहा हूं कि इसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। पूरे क्वेश्चन आपके लिए पॉसिबल नहीं है मैं बताना क्योंकि चैप्टर भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपको न्यूमेरिकल एक एक साथ टॉपिक के साथ साथ ही बता रहा हूं मैं कि इस टॉपिक में किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। तो पढ़ने का तरीका भी होता है कि उस टॉपिक की थ्योरी पढ़ें, क्या बताना जा रहा है उसमें, क्या किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं वो देखें। सबसे बड़ी मेन बात है पढ़ने के बाद ये देखो आप इसमें किस किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, तो उन सभी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करें तो अपना बेसिक भी क्लियर हो जाएगा और हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये अपना आज था विद्युत अपघटनी विलयनों की चालकत्व संबंधित प्रश्न और फेराडे की मात्रा ज्ञात करना। अपन को विद्युत धारा की मात्रा फेराडे के रूप में ज्ञात करना, दो टॉपिक थे, इनको समझें, पढ़ें। कोई डाउट्स हैं तो अच्छा लगे तो भी कमेंट्स बॉक्स बताएं, डाउट्स है तो बताएं ताकि और अपन इसको अच्छा कर सकें। और अपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें ताकि मुझे इससे क्या नाम से कॉन्फिडेंट और होता है कि और अच्छा करें, अपन अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करें। आउटपुट अच्छा आएगा तो और अच्छा करने की इच्छा होती कि और अच्छा करें अपन। तो आप अब रेगुलर क्लास होगी अपनी, आप बराबर पढ़ें, इसको अच्छा पढ़ते रहें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे की बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।